Hi everybody, welcome back to another lesson of Introduction to JavaScript और इस लेसन में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। अब तक के जो कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी किए हैं और जिनको गो थ्रू किया है उन कॉन्सेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। और इन 3 क्वेश्चंस में आई होप वी कवर द एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स और किस तरह से हम प्रॉब्लम को डीक्लटर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय इट। अगेन मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था कि डोंट गेट ओवरवेल्म बाय द लुक ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन होता बहुत सिंपल है, उसको जस्ट डी क्लटर करना होता है। तो विद इन दिस क्वेश्चन वी सी अ लूपिंग वेरिएबल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड आई लेसर देन 5 विच मीन्स ये 0 से 4 तक इवेलुएट होगा। यहाँ तक तो बात समझ आ जाती है। देन यू सी अ सेट टाइम आउट method kind of a thingy, but don't get carried away by it. Let me explain कि ये है क्या। ये ले रहा है एक फंक्शन जो कि कंसोल में प्रिंट करेगा लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू, और इसके दूसरे पैरामीटर में हमें दिख रहा है कि लूपिंग वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 के साथ। सो बिफोर फर्दर डू, set timeout is sort of an event which executes in an event loop. Now let me explain the event loop. एक थ्रेड है जावास्क्रिप्ट की इंटरप्रिटेशन का, जो जावास्क्रिप्ट की पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या कोड को इंटरप्रेट करता है और उसको ट्रांसलेट करता है। और एक थ्रेड होता है इवेंट लूप का, जो कि उसकी एग्जीक्यूशन भी सेपरेट है और उसका आप कह लें एग्जीक्यूशन थ्रेड भी सेपरेट है। ये उन तमाम इवेंट्स को हैंडल करता है जो जावास्क्रिप्ट में डिस्पैच होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक HTML फाइल है और आप उस पर बटन क्लिक करते हैं तो उस पर कोई इवेंट डिस्पैच होगा। उसी तरह से ये भी एक इवेंट है, लेकिन इट टेक्स प्लेस इन द इवेंट लूप जब पूरी जावास्क्रिप्ट की जो कोड है या आपकी जो स्क्रिप्ट आपने बनाई है वो इंटरप्रेट हो जाएगी बाय द जावास्क्रिप्ट इंजन रिजाइडिंग इन योर ब्राउजर, राइट? सो व्हाट सेट टाइम आउट डज, इट एक्सेप्ट्स अ फंक्शन जो कि आपको दिख रहा है कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट करेगा, आई बीइंग द लूपिंग वेरिएबल, और दूसरी इसकी इनपुट है टाइम। अब ये टाइम किस चीज़ का है? सेट टाइम आउट यूज़ होता है कुछ टाइम को वेट करने के लिए। इट होल्ड्स द इवेंट लूप, इट होल्ड्स द इवेंट लूप थ्रेड, और फिर जब वो वक्त पास हो जाए, वो टाइम पास हो जाए जो कि हमने स्टेट किया हुआ है यहाँ पे, तब जाके वो फंक्शन कॉल होता है। और इस केस में जब हमारा स्पेसिफिक टाइम जो कि आइट्रेट करेगा ओवर द लूपिंग वेरिएबल, फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल बी 0 1 2 3, उसी तरह से चूँकि 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू इवेलुएट होगी इन मिली सेकेंड्स, राइट? तो जब वो मिली सेकेंड्स पास हो जाएंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होके ये सिर्फ उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट आउट करेगा जो कि हमारा लूपिंग वेरिएबल है। तो द आउटपुट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 555555। अब मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट हाउ डिड दैट हैपन, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये इनपुट 0 1 2 3 4, विच इज़ रॉन्ग, राइट? तो ये कैसे हुआ? मतलब जब लूप चल रहा होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, सेट टाइम आउट में वो वैल्यू जाएगी, तो वही वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 5 कहाँ से प्रिंट हो रहा है? सो द प्रॉब्लम इज़, और इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि सेट टाइम आउट इवेलुएट होगा इवेंट लूप के अंदर, और जब वो इवेंट लूप कब चलेगा? जब जावास्क्रिप्ट की इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये लूप पहले चल जाएगा और एक इवेंट लूप में आपके पास स्टैक हो जाएंगे कुछ इवेंट्स जो कि एक एक करके डिस्पैच होंगे और एक एक करके डिस्पैच होंगे। तो ये फंक्शन कॉल करेंगे जो कि स्टैक की मेमोरी यूज़ करेंगे, राइट? तो जब ये जावास्क्रिप्ट की इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब ये लूप चल जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 5 होगी। किस तरह से? क्योंकि ये लूप कब ब्रेक करेगा? जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 5 बन जाएगी, राइट? सो दैट्स वाई, सिंस हमने ये देखा था कि उस वक्त चूँकि इस वेरिएबल की वैल्यू
इन द ग्लोबल स्कोप 5 होगी। तो यही वैल्यू एक्सेस करेंगे वो तमाम फंक्शन जो इवेंट लूप में डिस्पैच होने के बाद एग्जीक्यूट होंगे। सो दैट इज द ट्रिक विद इन दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो सो आई होप यू गेट द आंसर ऑफ इट कि ये होता क्यों है, राइट? हाँ, इसका एक काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता है कि इसकी रेमेडी क्या है। So I would leave it to you guys to think over it. Take 2 to 3 seconds. Just a hint, हमने वो चीज़ कवर की हुई है in our one of the previous lessons. So it's clearly a problem of scopes, right? चूँकि war exists as चूँकि वो for में यूज़ हो रहा है और इट इज़ एन एनक्लोज स्कोप, और उस एनक्लोज स्कोप में रहते हुए चूँकि आई की वैल्यू ही 5 हो जाती है, तो हमें चाहिए ये कि हमें कोई ऐसा टूल मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसके थ्रू हम इस आई की वैल्यू को प्रिजर्व कर सकें, आई के स्कोप को प्रिजर्व कर सकें। एंड द आंसर इज क्लोजर्स। मैंने जब क्लोजर्स को एक्सप्लेन करा था, मैंने तब भी ये चीज़ डिफ़ाइन की थी कि एक क्लोजर ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। अ क्लोजर इज़ एनी फंक्शन विच कैन एक्सेस द वेरिएबल्स रिजाइडिंग इन इट्स पेरेंट स्कोप। इस केस के अंदर पेरेंट स्कोप हमारा है हमारा फॉर लूप, राइट? जिसके अंदर var i एग्जिस्ट करता है एज अ डिक्लेयर्ड वेरिएबल, राइट? सो अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे क्लोजर हो रहा है, ये हाउ डज दिस वर्क, बिकॉज दिस फंक्शन थिंगी रैप्ड अराउंड सेट टाइम आउट, इट सीम्स लाइक एन इफी, और ये तो एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन था। सो हाउ डज दिस हैपन? ओके, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन विच मीन्स इट इन्वोक्स उसी वक्त जब ये लूप चलेगा। और आप देख रहे होंगे कि जो उसकी एक्सेप्टिंग ब्रैकेट्स हैं ऑफ द फंक्शन कॉलिंग ब्रैकेट्स, उनके अंदर लूपिंग वेरिएबल जा रहा है, और ये फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है? जो कि अंदर रैप्ड है, जो कि एक्स ले रहा है। इसका मतलब लूप का जो वेरिएबल है वो एक फंक्शन के अंदर जा रहा है, राइट? अब एक फंक्शन का लोकल स्कोप है, उसका तो ग्लोबल स्कोप से कोई लेना देना नहीं है, उसका तो होस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा तब तक वो वैल्यू अलाइव रहेगी, जो कि वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा है। जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी वो वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी, राइट? तो इस केस के अंदर जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, इट होल्ड्स द वैल्यू ऑफ 0, राइट? और स्टैक के अंदर वो वैल्यू जाएगी ऑफ दिस फंक्शन, उसके बाद सेट टाइम आउट कॉल होगा, और सेट टाइम आउट भी उस वैल्यू के तहत ही जा रहा होगा जो कि लोकल स्कोप की वैल्यू है ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गए, बट इफ़ यू रैप योर हेड अराउंड इट यू विल प्रॉब्ली अंडरस्टैंड द होल ड्रिल हेयर। सो दो चीज़ें हैं, एक फंक्शन और पेरेंट स्कोप, जैसे कि मैंने हाईलाइट भी किया है ओवर द क्लोजर डेफिनेशन। इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप ये चीज़ सोचें तो आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ आ जाएगी। और असल गेम जो है वो है हमारे इस इफ़ी की, जिसको हम एज अ क्लोजर यूज़ कर रहे हैं, और आई बीइंग द लूप वेरिएबल एंड एक्स बीइंग द एक्सेप्टिंग इन अ वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन। ओके, अनदर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ए इज़ एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, something that we'll be covering next. So it's just an empty object, nothing to worry about, right? और this is what an object looks like. ये मैंने क्वेश्चन इसलिए भी चूज़ किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऑब्जेक्ट है क्या और हम क्या कवर करने जा रहे हैं। और की बीइंग अ प्रॉपर्टी, तो अगर मैंने बी के अंदर की को एक्सेस करना है तो आई वुड राइट समथिंग लाइक बी डॉट की एंड आई कैन एक्सेस इट्स वैल्यू। तो अगर आप नीचे देखें तो अरे के अंदर अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि मैंने अरे सब्सक्रिप्ट्स क्यों यूज़ की हैं। ऊपर मैंने ए को एज एन ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन किया है, और नीचे मैं अरे सब्सक्रिप्ट्स यूज़ करके एक वैल्यू साइन कर रहा हूँ, और विद सम वैल्यू इन द सब्सक्रिप्ट, वैल्यूज बीइंग बी एंड सी।
द थिंग इज कि विद इन एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि अरे की टाइप भी एक ऑब्जेक्ट होती है, राइट? तो अंडर द हुड इफ़ यू यूज़ दिस सिंटैक्स तो आप प्रॉपर्टीज़ तब भी डिफाइन कर देते हैं। एक तरीका तो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करने का वो है जिस तरह से बी और सी में प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हो रही हैं, लेकिन आप अरे सब्सक्रिप्ट साइन को यूज़ करके भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब जो इसमें हाईलाइट होने वाली चीज़ है वो ये है कि जो सब्सक्रिप्ट साइन होता है किसी भी अरे का, वो इनकमिंग चीज़ को स्ट्रिंगिफाई कर देता है, राइट? तो अगर आप ये देखें कि मेरे पास अब मैंने जो वैल्यू प्रिंट आउट होगी, जो कि मैंने जिस चीज़ का जवाब देना है वो ये है कि कंसोल डॉट लॉग ए और बी विद अ बी वैल्यू इन द सब्सक्रिप्ट साइन, वो क्या वैल्यू होगी। ओके, तो व्हेन आई से कि सब्सक्रिप्ट साइन के अंदर सब स्ट्रिंगिफाई हो जाता है, तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करें, यू नो, पूरे ऑब्जेक्ट को, जब एक अरे सब्सक्रिप्ट में जाएगा, जब वो एक स्ट्रिंग की मानद बन जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी सब्सक्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड द टाइप विच इज ऑब्जेक्ट, राइट? सो दिस इज द होल ट्रिक हेयर, दिस इज द होल ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है, आपको पूरी प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू जो स्ट्रिंगिफाई हो रही है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, उसको सबसे पहले मैं असाइन कर रहा हूँ 123, राइट? और अगेन चूँकि सी भी एक ऑब्जेक्ट है तो वो भी स्ट्रिंगिफाई होके यही बनेगा, तो उसके अंदर वैल्यू जा रही है 456 की, राइट? अब बी की वैल्यू भी सब्सक्रिप्ट ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट है और सी की वैल्यू भी वही है, तो कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होगा जब बी और सी की वैल्यू सेम है और उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए सब्सक्रिप्ट साइन के अंदर हम दो वैल्यूज़ असाइन कर चुके हैं, तो लेटेस्ट वैल्यू कौन सी असाइन हुई है? गिवन के सब्सक्रिप्ट साइन ही हमारे सेम है, तो लेटेस्ट वैल्यू हमारी असाइन हुई है A56, sorry 456, I read it as A, sorry for that. And so that's why the value would not be 123 but it will be 456, right? नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक अरे है 1 2 3, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं इसी अरे के अंदर डिफाइन कर देता हूँ 10th इंडेक्स पे 99। तो क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे मेरा कोड क्रैश करेगा, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ को जहन में आपने नहीं रखना कि ये सही है या नहीं सही है, अरे की लिमिट से बाहर जा रहा है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। द आंसर इज ये एग्जीक्यूट बिल्कुल हो जाएगा। और जो हमारी थर्ड लाइन है जिसमें हम कंसोल डॉट लॉग A6 कर रहे हैं, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो भी कोई वैल्यू प्रिंट करेगा। क्वेश्चन इज कि वो वैल्यू क्या होगी। तो आए इसके भी आंसर देखते हैं। सो द जो सेकंड हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और अरे की 10 स्लॉट्स बन जाएंगी, सॉरी 99 स्लॉट्स नहीं, 10 स्लॉट्स बन जाएंगी, लेकिन उसकी जो 10 स्लॉट होगी उसके ऊपर 99 वैल्यू पड़ी हुई होगी। और जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है जिसमें कंसोल डॉट लॉग ए सब्सक्रिप्ट साइन 6 प्रिंट होगा, वो अनडिफाइंड होगा, चूँकि जब इतनी ज़्यादा मेमोरी ब्लॉक्स बन गई हैं, लेकिन वो मेमोरी ब्लॉक्स हैं तो एम्प्टी, अब चूँकि वो एम्प्टी हैं तो उनकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। सो दीज वर द 3 सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगे। इसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं और इसीलिए ये काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चन में डिफरेंट तरह से मोल्ड होके पूछे जा सकते हैं। लेकिन इफ़ यू रैप योर हेड अराउंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि किस तरह से थिंग्स बिहेव, और इसको आप ख़ुद भी प्रैक्टिस करें इन योर जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।